Okay. Manish, first of all, let me welcome you and our HOD sir will introduce you with our students. Then अजय सर शायद मेरी आवाज आपको मिल रही होगी. हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी. Okay. बिल्कुल सर. ओके. तो आई थिंक कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए. हाँ ठीक है, ठीक है. थैंक यू आशीष सर. ओके. मिस्टर मनीष, अ वेरी गुड मॉर्निंग. सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस बढ़िया है, बढ़िया है. होप यू आर ऑल्सो फाइन. यस सर, यस सब. ओके. So, okay, I would request all the student participants to please mute yourself. Okay. Respected director sir, associate director engineering, all the heads of departments, faculty members, and dear students, I would take this privilege to introduce Mr. Manish Singh, director of the Digital Search Technologies. Mr. Manish is the alumnus of BTech IT from our college in the year 2019, and it is definitely we are quite lucky to have such personalities, such alumnus with us. With this session, all the students will be highly enriched in terms of the knowledge in the domain of the digital search, the digital marketing. All the students will be benefited a lot regarding what career opportunities are there in the field of digital marketing, which is definitely one of the most emerging areas today. With the kind permission of the director sir, I would invite Mr. Manish to kindly start this session. Over to Mr. Manish. Okay. So hello everyone and good morning. First of all, I would like to thank HOD sir and Ashish sir and the head of departments of IT branch, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया कि मैं अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकूं और इवन और भी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं, जिसके थ्रू उनको ये पता चल सके कि अगर वो आईटी के हैं या फिर इंजीनियरिंग के हैं या बीटेक के हैं तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डेवलपमेंट फील्ड में ही जा सकते हैं. ऐसी बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी अवेलेबल हैं और इवन कोविड के बाद कौन कौन सी ग्रोथ हुए हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ में, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. उसको देखते हुए थोड़ा बहुत हम चलेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छी से एनालाइज होती जाएंगी. सर मेरी स्क्रीन विंडो आप लोगों को दिख रही है? Yeah, Manish, your screen is visible now. Okay. सो जैसे कि सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो करियर अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल मार्केटिंग में कैसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है कि मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया हुआ है, और जब कोई मार्केटिंग वर्ड हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले लगता है कि ये हमारी फील्ड नहीं है, या फिर हम ये एमबीए के लिए बना हुआ है या बीबीए वालों के लिए बना हुआ है. तो ये चीज़ हमारे माइंड में जो एक परसेप्शन है इसको लेकर के, उसको दूर करेंगे हम आज. तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा. जो हमारी कंपनी है डिजिटल सर्च टेक्नोलॉजीज़, वो एक डेडिकेटेड टीम है बेसिकली जो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए और स्टूडेंट्स के करियर को डेवलप करने के लिए लगी हुई है.
और इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की बिजनेसेस को, ताकि उनकी ग्रोथ हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, एसईओ हो, वेब डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो। तो हम उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। प्लस जो स्टूडेंट, जो फ्रेशर्स जिनको कोडिंग पार्ट में इंटरेस्ट नहीं है बट उनके अंदर वो स्किल्स हैं, और वो स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, कैसे पहचानने हैं, ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। देन हम बात कर रहे थे कि डिजिटल सर्च टेक्नोलॉजीज अभी जो है वो नंबर 1 एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है विद इन लखनऊ, और जो स्टार्ट की थी हम लोगों ने 5 जुलाई 2020 में। और करेंटली हमारे पास 8 से ज़्यादा मेंबर हैं टीम में, और धीरे धीरे हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो करेंटली हम यूएस, इंडिया, यूके और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी वर्क कर रहे हैं। तो एक काफ़ी ना काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि जिस मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप बहुत यहाँ पे अवेलेबल होकर के आप ग्लोबली भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो, और अच्छा खासा अर्निंग भी इससे हो सकता है। तो बेसिकली हमारा जो मिशन है वो क्वाइट सिंपल है। हम किसी भी बिजनेस की ग्रोथ को इफेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और उनको उनके गोल्स को रीच करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा मेन सिंपल सा एक मिशन है, और जो हमारा मोटो है। देन हम बात करने वाले अचीवमेंट्स की। तो हमारा अभी हमने जैसे आपको बताया कि हम एसईओ में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारी प्लेसेस पे, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम लोग अपने इस कीवर्ड पे एसईओ कंपनी इन लखनऊ, एसईओ सर्विसेज इन लखनऊ और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ, इस तरह से हम रैंक होते हैं। तो जब भी कोई गूगल पे ये सब सर्च करता होगा तो हमें हमारी वेबसाइट उनको सबसे ऊपर मिलती है। तो इस वजह से भी काफ़ी बिजनेसेस हमें आते हैं। देन सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो इसमें इस वर्ड जो मार्केटिंग वर्ड जुड़ता है, तो एक हम लोग के माइंडसेट में ये चीज़ आ जाती है कि मतलब कहीं ना कहीं हमें बेचना है, उस चीज़ को सेल करना है जा जाके। तो ये ऐसा नहीं होता है, मतलब इस परसेप्शन पूरा मतलब बिल्कुल गलत है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कह लो आप, या फिर एक जरिया कह लो, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस को डिजिटली प्रेजेंट करते हो, उसको मार्केट करते हो। कहीं इसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता है। जैसे इसके लिए बहुत सारी स्किल्स हैं, उनका यूज करके आप उसको सेल करते हो या कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, तो आपको मान लीजिए आपको अगर ड्रेस खरीदनी है तो आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ऐप यूज करते हो, और इवन अगर आपने एक बार यूज किया तो आप देखते हो कि हर जगह पे आपको सिर्फ वही दिखता है। तो वो बेसिकली एक अप्रोचेबल मार्केट है, डिजिटली आपको वो टारगेट करते हैं। तो इस तरह से भी आप भी मतलब किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट्स को डिजिटली मार्केट कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक जरिया है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन, जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है वहां पे किस तरह से उसको सेल कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, ये आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में। देन अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, तो जैसे कि हमने देखा हुआ है कि 95% लोग आज अपने फोन्स और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। मतलब ज्यादातर जो ऑडियंस है हमारी वो फोन से और इंटरनेट के थ्रू ही अटैच्ड है। मतलब अभी जो पहले मार्केटिंग आप देखते थे कि जगह जगह पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस थी 2020 के पहले। बट जब से कोविड आया उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम हो गई है। अभी आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स जो हैं आपके वो फोन और कंप्यूटर वाले हैं। तो अगर हम इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको अप्रोच करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो गया या कोई भी सर्विस के लिए, तो हमारे कन्वर्जन्स के रेट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और एक चीज़ है कि इसकी कॉस्ट भी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग। क्योंकि देखिए अगर ऑफलाइन मार्केटिंग हमें करनी है किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड की, तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे फ्लैक्स लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में प्रिंट एंड ऑल, बहुत खर्च आता है, एक्सपेंस आता है। बट अगर उसी एक्सपेंस को हम करेक्ट तरीके से ऑनलाइन एक्सपेंस करेंगे और खर्च करेंगे, तो हमारा एक कन्वर्जन रेट भी हाई होगा, प्लस हम राइट ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। राइट ऑडियंस का यहाँ पे ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट था, वो ब्यूटी प्रोडक्ट है, और
हो सकता है 100 लोग उसे देखें, तो 100 में से 100 को वो पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा ये तो पता नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन में डील कर रहे हैं, और ऑफलाइन मार्केटिंग में हमने पैसा बहुत खर्च किया, वो दिख सबको रहा है, बट हमारा कन्वर्जन रेट जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो इसलिए हम ऑनलाइन प्रेफर करते हैं और उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे हमारा जो आरओआई हो गया वो 95% से 100% तक भी जा सकता है। देन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हैं या फिर इसको सीखते हैं, तो हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो ब्लॉगर की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग सीख करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ब्लॉगर्स के बारे में आपने सुना होगा, और वो लोग अपने ब्लॉग्स के थ्रू, एड्स के थ्रू काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो आप भी एक तरह से, अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको ब्लॉगिंग पसंद है, तो आप एक एज अ प्रोफेशनल ब्लॉगर भी बन सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। देन एफिलिएट मार्केटिंग एंड एडसेंस। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लॉगर हुए तो आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील और बहुत सारी कंपनीज हैं वो एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर ये कंपनी है और इसने एक प्रोडक्ट आपको बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट सेल करो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, तो बेसिकली आप इसके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने चैनल्स पे पुट करते हो, और व्हेनेवर वो प्रोडक्ट सेल आउट होता है या कुछ भी होता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो दिस इज बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा खासा भी अमाउंट अर्न कर सकते हो। देन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स में खुद को एक्सपीरियंस हो या फिर मतलब काफ़ी अच्छे से आपको आती हैं, तो आप जॉब तो कर ही सकते हो। जॉब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो तो आप कर ही सकते हो। इवन अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग से ही इतना अर्न कर सकते हो कि आपको शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मेरा फोर्थ पॉइंट भी यही है कि स्टार्ट योर ओन एजेंसी। लाइक अगर आपका स्किल्स अच्छा है, आपकी टीम है, आपके फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग ऐसे ही हैं जो इसी सब नीश पे काम कर रहे हैं, जो एसईओ जानते हैं, सोशल मीडिया जानते हैं, एड्स जानते हैं, तो आप उन सबको मिल करके भी एक स्टार्ट कर सकते हो अपनी एजेंसी। और इवन देन फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है या किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसके रिलेटेड वीडियोस बना बना के भी आप एक यूट्यूबर का काम कर सकते हो। देन आपने बहुत सुना होगा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बेसिकली क्या होता है कि आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हो और एक दूसरी कंपनी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। वो प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पे लिस्टेड होते हैं और आप उस पर ट्रैफिक जनरेट करके एक अच्छा खासा बिजनेस अर्न करते हो, और वो कंपनीज डायरेक्ट प्रोडक्ट उनके पास सेंड करती। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे स्कोप्स हैं जो आप करियर में कर सकते हो। इसमें करियर बनाने के लिए तो बेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। देन अगर मैं बात करूँ कोविड के बाद की बात, तो कोविड के बाद जो पहले मैंने बताया कि जो ऑफलाइन मीडियम्स यूज होते थे, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फ्लेक्स हो गया, बोर्ड्स हो गए, तो वो अभी सब चेंज हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पे फोकस करने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसे नीड बढ़ती जा रही है हमारी, और हमें अगर हमारे पास ये स्किल्स हैं तो हमारी भी नीड बढ़ती जा रही है, और हम इसमें अपना करियर भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देन एरियाज की बात करूं तो एरियाज, इसमें बहुत सारे एरियाज ओपन हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फील्ड में जाते हैं तो हमें सिर्फ वहाँ पे एक लिमिटेड लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पीएचपी हो। मतलब एक लिमिटेड लैंग्वेज पे ही हमें रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बेसिकली व्हेनेवर आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हो कि लाइक मुझे बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ चाहिए, तो आपने देखा होगा कि कुछ रिजल्ट्स सबसे ऊपर अपीयर होते हैं। तो टॉप 3-4 रिजल्ट्स पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आप करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो बेस्ट है। बट बेस्ट होता कोई नहीं है, उनको बेस्ट बनाया जाता है। और ये कौन करता है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट्स करते हैं।
तो अगर आप रिसर्च पार्ट पे अच्छे हो, आप कंटेंट के पार्ट पे अच्छे हो, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहिए। इसके थ्रू आप वेबसाइट्स को रैंक करा सकते हो, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये तो मेरा फेवरेट है। बाकी इसमें आप काफ़ी अच्छे से अपने ब्लॉग्स रैंक करा सकते हो, अपने कंटेंट्स को रैंक करा सकते हो। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे गूगल है, तो क्या गूगल के पास खुद का कोई कंटेंट है? तो अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास खुद का कंटेंट होगा ही होगा। बट सच ये है कि गूगल के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है। बेसिकली गूगल क्या करता है, गूगल के पास इतना कंटेंट कहाँ से आता है? तो जैसे हम लोग के पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो जब गूगल का क्रॉलर यानी उसका एआई हमारे कंटेंट को स्कैन करता है, हमारे कंटेंट को क्रॉल करता है और एक कॉपी वो अपने पास रख लेता है अपने सर्वर पे। देन जब भी हम कोई क्वेरी डालते हैं, लाइक हमने डाला बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, तो बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ क्वेरी को वो अपने एल्गोज और डेटाबेस में सर्च करता है। देन उससे रेलेवेंट कंटेंट वो प्रोवाइड कर देता है। मतलब गूगल के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है, वो आपके कंटेंट को आगे लाता है। तो आप अगर इस चीज में अच्छे हो रिसर्च के पार्ट में और आप एनालिटिक्स में अच्छे हो, तो देन यू शुड गो फॉर दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और आप काफी सारे ब्रांड्स और बिजनेसेस को रैंक करा सकते हो और उनसे अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न कर सकते हो। देन हम आते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के बारे में। तो सोशल मीडिया में बेसिकली जैसे कि आप सभी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सारे लिंक्डइन, ये सब प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो। और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स होंगे। बट कभी ये सोचा है कि अगर आप यही काम किसी कंपनी के लिए या किसी दूसरे के लिए करते हो, तो आपको इसके लिए पे आउट्स होते हैं। तो बेसिकली आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर सकते हो किसी कंपनी के प्रोफाइल्स का, और इवन अपने भी इतना ग्रो कर लो कि आपको डीएम्स आने लगे, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सको। तो बेसिकली सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। और देन इसकी मार्केटिंग की बात आई कि लाइक अगर व्हेनेवर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी एड रन करते हो या फिर दूसरे लोगों तक अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती पहुंचाते हो, तो वो उसके लिए आप एड्स वगैरह भी चला सकते हो। तो ये चीज़ें आप अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो या फिर आप अच्छे हो, लाइक अगर आप सोशल मीडिया में रेगुलरली आपको पता है कि इस तरह का पोस्ट डालने से, इस तरह के रील डालने से रीच आती है, तो देन ये काम आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो और इसको और अच्छे से करके भी सीख सकते हो। देन हम आते हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर फेसबुक एंड गूगल। सो बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा कि आप यूट्यूब खोलते हो, यूट्यूब खोलते ही कोई वीडियो प्ले करो तो सबसे पहले कुछ ना कुछ एड्स आ जाते हैं। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो हटते ही नहीं है और कुछ होते हैं जो आप स्किप कर सकते हो। सेम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि लाइक अगर आपने शू टाइप किया था गूगल पे, तो आप कहीं भी जा रहे हो आपको सिर्फ शू शू दिख रहा है। तो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप गूगल का यूज करके, गूगल एडवर्ड्स का यूज करके कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। और इवन फेसबुक के थ्रू भी आप सेम कॉन्सेप्ट को अपना करके राइट ऑडियंस तक टारगेट करके आप अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को एक उनका जो गोल है वो अचीव करवा सकते हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप क्लाइंट्स के लिए कैंपेन्स बनाते हो, उसको रन करते हो। और कैंपेन वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली तभी आपको आता है जितना ज़्यादा आप इसमें कैंपेन रन करोगे, रिसर्च करोगे, तो वो चीज़ें आप कैंपेन्स वगैरह सीख सकते हो। तो अगर आपके अंदर टॉप जो मैंने 3 चीज़ें बताई ना, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अगर आप में से इसमें से किसी के पास भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड स्किल्स हैं, देन आप इसको आप और इन्हेंस करो, इसकी रिसर्च करो, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कोप है। देन हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर क्रिएटिविटी का एक बहुत कीड़ा बोल सकते हैं उसको, तो वो होता है। तो बेसिकली अगर आपके अंदर डिजाइनिंग पार्ट पे कि लाइक अगर आप ग्राफिक्स अच्छा बना लेते हो, पोस्टर्स अच्छा बना लेते हो, तो ये वेस्ट नहीं है, इसको आप एक करियर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है आजकल कंपनीज में और इजीली लोग नहीं मिलते। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये ऐसी
करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें डिमांड बहुत है बट जो लोग हैं वो कम है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, लोग कम होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे भीड़ कम है थोड़ी सी। तो अगर आप ग्राफिक के पार्ट पे अच्छे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी जा सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हम आते हैं कंटेंट राइटिंग पार्ट पे। तो बेसिकली अगर आप आपको लिखने में बहुत अच्छा लगता है, लाइक इफ यू आर गुड इन राइटिंग पोएम्स, एसेज और आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और एनीथिंग, सो आप इस स्किल्स को अपने डेवलप कर सकते हो और एक कंटेंट राइटर की जॉब आसानी से क्रैक कर सकते हो। इवन बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी हैं जो पर वर्ड का चार्ज करते हैं और अच्छा खासा बल्क में कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप बेसिकली कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं अगर आप लिखने में अच्छे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कंटेंट राइटिंग लिखते हैं या करते हैं तो आप एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि गूगल को क्या चाहिए, गूगल को ऐसा कंटेंट चाहिए जो एसईओ फ्रेंडली हो और वो दूसरे को डिलीवरी कर सके जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो आप इस तरह से कंटेंट थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए, रिसर्च करते हुए लिख सकते हैं। देन हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। तो बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि रिक्वायरमेंट रहती है लीड्स की। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, कोई भी XYZ कंपनी होगी, उसको लीड चाहिए ही चाहिए। क्योंकि लीड, बेसिकली लीड क्या है, एक प्रोजेक्ट है। तो जब हर कंपनी को प्रोजेक्ट की जरूरत होती है, तो अगर आपके अंदर सेल्स की स्किल्स है, लाइक अगर आप कोई भी चीज आसानी से किसी को सेल कर सकते हो या उसको कन्विंस कर सकते हो, देन आप लीड जनरेशन की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और इसमें भी अपना करियर बना सकते हो अच्छा खासा। देन हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ब्लॉग की। तो शुरुआत में मैंने जैसे बात करी थी कि ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये कैसे है, क्योंकि देखिए जो लोग की कोडिंग अच्छी नहीं है, मतलब अगर वो सोच रहे हैं कि मेरी कोडिंग नहीं अच्छी, मैं क्या करूंगा, क्या कर सकते हैं, तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज को तो आप ग्रैब कर ही सकते हो। प्लस अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है बट आपका कोड पार्ट अच्छा नहीं है, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आजकल के टाइम पे इतने सारे CMS, इतने सारे ओपन सोर्स अवेलेबल हैं कि आप उनको यूज करके, आप रेगुलरली उन पे काम करके उनको बिल्ड कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ओपनकार्ट, प्रेस्टाशॉप, मैजेंटो। तो बेसिकली ये सब ऐसे CMS अवेलेबल हैं जिनको आपको सिर्फ होस्टिंग पे इंस्टॉल करना है और उनको एडिट करते जाना है बिल्डर्स की हेल्प से, और आप अच्छा खासा एक वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो इस तरीके से। तो आप मतलब इसके लिए कोई आपको बहुत हाई स्किल कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है तो आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। देन एफिलिएट मार्केटिंग का, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका लाइक ब्लॉग वगैरह है, आपके पास ब्लॉग है, उस पर ट्रैफिक आप अच्छा खासा जनरेट कर रहे हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी काफ़ी अच्छा अर्न सोर्स कर सकते हो। देन अगर हम एवरेज सैलरीज की बात करें कि लाइक अगर एक एवरेज सैलरीज जो एक स्टार्टिंग बंदा होगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत ये स्किल्स हैं, तो विद इन लोकल उसको क्या सैलरीज एक्सपेक्टेड मतलब मिल सकती हैं विद इन लखनऊ, और देन मैं बाहर की भी बात करूंगा। तो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो जब अगर आप एक एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो तो इसकी एवरेज सैलरी जो होती है वो 8 से 12 के तक के बीच में होती है। ये मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। और इवन अगर आप कोई US का प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको और आप उठा लेते हो एज अ फ्रीलांसर, देन एक SEO में कम से कम आपको $250, $400 इस तरह से आप अर्न कर सकते हो एक एक प्रोजेक्ट पे। देन सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात करें तो इजीली मैंने जैसे बोला, क्योंकि देखिए हर कंपनी को चाहिए कि उसकी सोशल प्रेजेंस इंक्रीज हो, इसलिए वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अगर आप स्किल्ड हैं तो आप 10K से लेकर के 15K तक अर्न कर सकते हैं विद इन लोकल। और अगर आप कोई फॉरेन के क्लाइंट्स का हैंडल करते हैं अकाउंट, तो एक अकाउंट का कम से कम आप $150 तक का चार्ज मिलता है आपको। और एडवर्टाइजिंग, कैंपेन एंड मैनेजमेंट में भी, क्योंकि ये स्किल ऐसी होती है जिसमें अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका बजट जो है वो सब खर्च हो जाएगा और ROI जीरो आएगी। तो इसलिए इसको बहुत संभल के सीखना पड़ता है और करना पड़ता है। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह में भी आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
जिसकी स्टार्टिंग पैकेजेस 12 to 15 के तक होते हैं। और अगर आप बाहर का कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो इजीली आप कम से कम $200 तक अर्न करते हो एक एक प्रोजेक्ट पे। देन ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर्स का तो डिमांड बहुत है, और इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 12 to 18 तक आपको मिलती है। देन कंटेंट राइटिंग की बात करें तो कंटेंट राइटर्स की भी डिमांड, मतलब मैं ये वाली आपको वो अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ जिनकी डिमांड अभी अवेलेबल है और लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब कंपनीज ढूंढ रही हैं और उनको स्किल्ड बंदे नहीं मिल रहे। तो बेसिकली अगर आप लीड जनरेशन कंटेंट राइटिंग के पार्ट पे भी अच्छे हो तो आप 12 to 15 के एज अ फ्रेशर उठा सकते हो आसानी से। देन लीड जनरेशन की बात करें तो लीड जनरेशन में भी आपको 15 से 20 के आराम से मिलता है, अगर आप एक अच्छे स्किल्ड हो सेल्स के पार्ट पे, अगर आप कंपनी को लीड्स रेगुलरली देते रहते हो तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। देन डेवलपमेंट की बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में आप 15 to 22 के विद इन इंडिया और विद इन लोकल आप एज अ फ्रेशर उठा सकते हो। देन अगर आप इसकी यूएस वगैरह की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी तो कॉस्टिंग $400 to $2,000 तक जाती है। तो बेसिकली ये एक एवरेज सैलरीज का एक क्राइटेरिया मैंने बताया जिसमें आप अपने स्किल्स को, जैसे जो भी स्किल्स अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी दिख रही है ना तो आप एक इसको अपॉर्चुनिटी को चूज कर लो और इसको आज से ही सीखना शुरू कर दो, और इसमें आप बहुत स्कोप है, मतलब स्कोप तो मतलब इतनी डिमांड है कि उतने बंदे नहीं है मार्केट में। तो बेसिकली अगर आप ये चीजें सीखते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है। सर तो मेरे पार्ट पे सिर्फ अभी इतना ही था, अगर किसी को कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत। मनीष, आई थिंक मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। यस सर, यस सर। Students, if you want to ask any query from Mr. Manish, then you are free to ask. आई थिंक कि स्टूडेंट्स के पास फिलहाल अभी मनीष कोई क्वेरी है नहीं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी आती है जी तो हम लोग आपको फ्री महसूस करेंगे कि हम आपको कभी भी कॉल करके और जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए दोबारा इनवाइट कर सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मनीष, आई थिंक कि हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा है जी जी। और वेरी हाँ सर, ये थोड़ा सा अगर ऑफलाइन होता तो और अच्छा होता, क्योंकि फिर चीजों को ऑब्वियसली करने में ऑफलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। और ऑब्वियसली कि अगर हम लोग ऑफलाइन मोड में अगर ये मीटिंग करते तो ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता। नो प्रॉब्लम, इन फ्यूचर वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज अगेन इन ऑफलाइन मोड। या श्योर सर। एंड इवन अगर कोई मतलब सीखना चाहता है, किसी की क्वेरी हो तो वो मुझे लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि बिकॉज हम लोग इस चीज़ के बारे में जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सर मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम लोग जो सीख सकते हैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ही जो जितना चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आते आते हम लोग जॉब्स के पीछे भागने लगते हैं। और अगर हमने पहले 2 साल में एक माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे ये करना है, ये चीजें जानी है और अपनी स्किल्स को पहचान लिया, तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत बेस्ट है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। क्योंकि जो क्यूरियोसिटी हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों में रहती है चीजों को जानने की, समझने की, वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे वो थर्ड ईयर फाइनल में आते आते शायद वो प्लेसमेंट का प्रेशर की वजह से वो क्यूरियोसिटी कहीं दब जाती है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपने एचओडी सर को फिर से इनवाइट करूंगा। एचओडी सर, फाइनली मनीष जी की तरफ से तो ये कंप्लीट है जी। ठीक है आशीष सर, एक बड़ा ही फ्रूटफुल इनिशिएटिंग सेशन रहा है हमारी की तरफ से। स्टूडेंट्स और हम सभी लोग डेफिनेटली एक बिगिनर्स की जानकारी आपके डिजिटल मार्केटिंग एरिया में
हम लोग जान सके हैं। सो और एक बड़ा ही इमर्जिंग एरिया है, वी कैन सी, हम सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी डोमेन हो, अब उसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ देन ओनली इट कैन सर्वाइव, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। बिल्कुल सर, अब अभी तो सारे बिजनेस धीरे धीरे करके सब ऑनलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा बिजनेस हो बड़ा हो, सब ऑनलाइन आना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक बात है। सो डेफिनेटली आगे हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज को मिस्टर मनीष के साथ में इन एसोसिएशन आगे हम लोग बढ़ाएंगे इन सब चीजों को। और मतलब आई एम हाईली थैंकफुल टू फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मनीष दैट he has agreed to deliver this session, and then I'm definitely highly thankful to our college management who facilitated and gave us permission for conducting such a nice session. I'm thankful to the members of my department, IT department, all the faculty members, all the staff members, particularly Dr. Ashish Baswar, who has coordinated this whole session with the help of definitely at the background all the faculty members of the department. I'm thankful to all the authorities of the who encouraged, who participated in the session, and definitely last but not the least, thankful to the students who have joined this session, right, and have learned something from this session, which will be definitely taken over further. तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और with the kind permission of our director sir, I would like to conclude the session. So, Mr. Manish, thanks to you once again. You're welcome, sir. And, No issue. We shall remain in touch. Yes, sir. जी आशीष सर। सर मनीष जी से एक रिक्वेस्ट और थी कि जो भी कंटेंट इन्होंने प्रिपेयर किया था, अगर वो हमारे बच्चों के साथ शेयर कर सके। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट मीन्स कि वो जो कंटेंट अगर हमें बाय मेल या व्हाट्सएप पे कहीं पे मिल सके तो हम बच्चों को अपना जो है वो शेयर कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास मतलब बहुत कंटेंट है, तो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं, मेरे पास बहुत इनफ कंटेंट है सब चीजों के लिए। तो मनीष, मैं आपको अपनी मेल आईडी अभी व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप उससे मुझे जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है वो मुझे दे दीजिएगा ताकि हम बच्चों के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच मनीष। थैंक यू सर। Okay, thank you everyone.